पता दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। गर्व है वाक्षी को खुद पर इस बात के लिए कि इस समय पूरे देश में शायद ही कोई दूसरा वो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट हो जो आप तक वो इंफॉर्मेशन एडल्ट्रेशन की लाने में कामयाब हो रहा है जो वाक्षी जिसमें कामयाब हो रही है। आप ये समझ सकते हैं, पिछली कम से कम 5-6 वीडियोज़ में 6 साल का आज अनुभव है हमारे पास में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का। लेकिन आज भी जब मैं देखता हूं कि एडल्ट्रेशन किस लेवल पे पहुंच गई है, ज़रूरी नहीं कि एडल्ट्रेशन करने वालों की मंशा है कि वो आपको जहर खिलाए, चाहे उनकी मजबूरी हो, चाहे उनकी लापरवाही हो, लेकिन जहर मार्केट में इस समय बिक रहा है। और आज आपको नमक के प्रमाण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जहर किस हद तक पहुंच चुका है। और इसे देखकर मुझे समस्या आती है, इसे देखकर मुझे ये आभास होता है कि आने वाला भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है। ऐसे ही नहीं हमारे शरीर के अंदर कैंसर हो रहा है, ऐसे नहीं 30-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे नहीं है कि जवानी के अंदर ही डायबिटीज़ हम ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं है कि हम लोगों की बच्चों की जो है वो प्रजनन क्षमता दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है। ये भोजन नहीं है, ये जहर के वो निवाले हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमने मजबूरी के अंदर, लापरवाही के अंदर या ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर के अंदर अपने ही बच्चों को खिलाने का हमने जो है ये जो प्रचलन है वो शुरू कर लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज सुबह मेरा जाना हुआ, वीडियो लिंक आपको दिखाऊंगा, अच्छे से देखिएगा। तो आज एक मित्र थे, उनके घर पर हमारा जाना हो रहा था। रास्ते में क्योंकि गांव का इलाका था तो वहाँ पर मुझे एक ठेला मिला। अब ठेला कौन सा, जिस पे सेंधा नमक रखा हुआ था। तो उत्सुकता हुई तो उतरा और उतरने के बाद उससे कुछ बातचीत करी जो वीडियो के अंदर आप देखेंगे। चलिए पहले वीडियो ही देखते हैं, एक बार ज़रा वीडियो पे नज़र डालें। तो ये सारा सेंधा नमक है क्या? ये लाहौरी है, ये वाला लाहौरी नमक है। तो ये इसमें क्या फ़र्क है? इसमें और इसमें फटकरी है, ये लाल वाली फिटकरी है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये फिटकरी लाल लाल कुक करोगे तो सफ़ेद नहीं, तो सफ़ेद से लाल कैसे हो गई है? अच्छा, दो तरह की अलग से आती है पिक्चर में। समझ गए। अच्छा। लाओ ये ईरानी पत्थर दो, एक छोटा दे दो मेरे को। सबसे छोटा कौन सा है वो? क्या भाव है ये? 40 है, ना पिसा हुआ छोड़ो, यही पत्थर दे दो एक। और एक ये फिटकरी भी दे दो। ये फिटकरी का क्या करना है? पानी में कुरला उरला करने के काम आएगी, है ना? ये काला नमक है, हैं? काला नमक पिसा हुआ नहीं है? ये दे दो एक ये दे दो नमक। इसे तो ईरानी नमक कहते हैं मेरे ख्याल, है ना? ये लाहौरी है। चलो समझ गया। हाँ, अब ये वीडियो आपने जो देखी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो लर्निंग के माध्यम से अपने को पता चली, ज़रा इसको आराम से आप समझिएगा। लाहौरी सेंधा नमक वो किस पत्थर को बोल रहे थे? वो बोल रहे थे सज्जन इस पत्थर को। और हमने आपको वीडियो में क्या बताया था? ईरानी नमक और लाहौरी सेंधा नमक में डिफरेंस 2024 में अगर आप देखते हैं, वो मैं इसलिए हमेशा टाइम बताता हूँ क्योंकि 2025 में ये मिलावट कौन सा रूप लेगी ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते। लेकिन आज में, और जब भी मैं इनके ऊपर सर्च करता हूँ, मेरे को यही चीज़ की हैरानी होती है, भैया देश किधर जा रहा है? ये पत्थर क्या है देख रहे हैं ना, कितना सफ़ेद है, और ये पत्थर देख रहे हैं ना जो पिंकिश है। सिंपल है, डिफरेंस समझ में आता है। अगर कोई इसमें और ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा तो ईरानी पत्थर ये होता है, ये ईरान से आता है। लेकिन जो बेचने वाले बंधु थे, ठेले वाले, उनको ये बात का ज्ञान नहीं था। स्वाभाविक है, उससे पूछा भी गया। बाद में मैंने जाते जाते पूछा भी कि भाई तुम्हें कोई बताता नहीं हो? कहते भाई साहब 2 वक्त की रोटी कमानी है, अब इसमें क्या छानबीन करूँगा। बात भी उसकी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ये चीज़ है, ये देखिए, ये वो ईरानी नमक है सफ़ेद जो वीडियो में भी दिखाया गया और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। जहर से कम नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बताकर देश के अंदर इंपोर्ट किया जाता है। 10 या 12, 5 या 7 रुपये किलो के अंदर आप मान लीजिए कि ये ईरानी नमक जो है वो देश के अंदर एंटर हो जाता है। और 40 रुपये किलो के आसपास में उस भाई ने हमें ये दिया यहाँ पर। और उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये कि ये ईरानी नमक अगर आप खाते हैं, क्योंकि इसको तो सरकार भी खाने के लिए अलाउ करती ही नहीं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही इसको रेकमेंड किया जाता है। या कुछ लोग हैं जो इसलिए ले आते हैं कि पशुओं को खिलाना है, गाय को खिलाना है, लेकिन नुकसान तो ये उनको भी करेगा, खाने वाले को। तो ये वो ईरानी नमक है जिसको लाहौरी सेंधा नमक कहकर वो भाई गांव में बेचने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात है, उसको इस बात का पता ही नहीं था कि असली लाहौरी सेंधा नमक क्या होता है, लेकिन ये नुकसान था। मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ये तो हम आपको बता चुके थे कि जो सफ़ेद दिखता है वो ईरानी नमक है, जो लाल दिखता है वो लाहौरी सेंधा नमक है। मुझे जिस चीज़ की हैरानी हुई वो हैरानी हुई इस चीज़ को देखकर।
अब आप ये सोचिए, किसी समय पर अगर हमारी वीडियो देखकर आप उस गांव में चले जाते और जाने के बाद में ये लाल पत्थर, अब ये लाल और ये लाल दोनों लाल हैं, और ये लाल पत्थर अगर दिख रहा है, ये तो उसने खुद बोल दिया कि भैया ये फिटकरी है, और जब मैंने इसको खाया तो ये फिटकरी है। सवाल ये उठता है कि इस फिटकरी की इस नमक के साथ में क्या किसी दिन एडल्ट्रेशन नहीं की जा सकती? दूसरी बात, फिटकरी क्या हमेशा लाल होती है? नहीं, सफ़ेद होती है। तो जब सफ़ेद फिटकरी को लाल किया जा सकता है, तो क्या कल को कोई ईरानी नमक के अंदर रंग जो है वो लाल डालकर इसको इसके जैसा नहीं बनाकर बेच सकता है। बस सिर्फ इतना है कि अभी तक लोगों ने लाहौरी सेंधा नमक के लिए ढूंढना या उसके लिए प्रयत्न करने बहुत ज़्यादा शुरू नहीं करे। जो मार्केट में मिल रहा है हम खा रहे हैं, लेकिन इसीलिए वाक्षी आपको कहती है कि हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर मत करिए। हमारी बिल्कुल मंशा इस बात की नहीं रहती कि हमारे लाखों लोगों को हम अच्छा खाना खिलाएं। हमें इस बात का डर रहता है कि अगर हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा चली गई तो जायज़ सी बात है, पॉपुलैरिटी से हम खुद को इसीलिए दूर रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, वो आडंबर नहीं करते वीडियोस में। उसका मेन कारण ये है कि जितने हम पॉपुलर होते जाएंगे उतना धरातल पे हमारा काम करना मुश्किल होता जाएगा। जिस दिन लोगों को बाहर पता चल गया कि ईरानी नमक और लाहौरी सेंधा नमक के बीच में डिफरेंस ये है कि ये सफ़ेद है और ये लाल है, उसी दिन वो सफ़ेद नमक को भी लाल करके बेचना शुरू कर देंगे, और हमारे लिए इसकी आइडेंटिफिकेशन करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एडल्ट्रेशन कोई आज तो हो नहीं रही है, तो पिछले 15 साल से हो रही है। इसको पकड़ वाक्षी आज पाई है, और यही एक मेजर रीज़न है कि जो हमने 6 पैरामीटर्स बनाए हैं उसमें जो उत्पादन करता है प्रोडक्ट का, हम उसकी जांच करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आज आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे बारे में आप कुछ परसेप्शन बना रहे होंगे। आप जब मेरे स्टोर में आते होंगे तो चीज़ों की पहचान करते होंगे, उनको खा कर देखते होंगे, डिफरेंस महसूस करते होंगे। ऐसे ही वाक्षी उत्पादनकर्ता के पास पहुंचती है। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि वो कौन बना रहा होता है, तो उस उत्पाद को हम अपने स्टोर में नहीं लेकर आते। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा भी हो, लेकिन अगर मुझे उत्पादन करने वाले के बारे में ज्ञान नहीं होता तो मैं जो उत्पाद होता है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता। तो रिस्क किस बात पे ऊपर आया कि फिटकरी जो वहाँ से बेची गई, मुझे इस बात का डर था, क्योंकि इसको दूर से देखने में मैं खुद सेंधा नमक समझ रहा था, और अगर कभी खुदा ना खास्ता इसकी और इसकी एडल्ट्रेशन के साथ में सेंधा नमक आना शुरू हो गया, तो आप खुद सोचिए सेंधा नमक हमारे लिए कितना खतरनाक, जिसको लाहौरी सेंधा नमक मान रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। और इसी चीज़ का डर जो था वो हमें महसूस हुआ। ये जो नमक आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये यही ईरानी नमक को पीस कर दिया गया। काला नमक हालांकि उसके यहाँ रखा हुआ था, मैं उसकी ज़्यादा पहचान नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब लाहौरी सेंधा नमक कह के इसको बेचा जा रहा है, जब फिटकरी जो है वो इस तरह की वहाँ पे बिक रही है, तो आप समझ सकते हैं कि काला नमक जो होगा वो किस तरह बनाया गया होगा। और ये तो हमने अपनी नमक की वीडियो में आपको पहले भी बताया था। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा। जब हम मयंक जी से मिलने के लिए गए थे जयपुर के अंदर, तो वहाँ की हमने पूरी खान के अंदर क्या चीज़ समझी थी, काला नमक, जो असली काला नमक बनता है उसके अंदर त्रिफला डालकर बनाया जाता है। लेकिन जो काला नमक आम तौर पर हमें मार्केट में मिलता है उसके अंदर छिलके डाले जाते हैं, मूंगफली के छिलके या शायद बादाम के छिलके जो है वो डालकर उसको जो है बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुणवत्ता वाली चीज़ को ढूंढना मुश्किल है, आप तक लेकर आना मुश्किल है, और जब ले भी आए उसके बाद में लगातार उसकी जांच भी करनी ज़रूरी है। हमारा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस काम के अंदर लग रहे हैं, और इस काम को करने पे हमें बहुत खुशी भी महसूस होती है कि कम से कम एक अच्छी ओरिजिनल चीज़ हम आपके पास लाने में कामयाब हो रहे हैं। तो आज 2024 के अंदर बड़ा सिंपल तरीका है कि पाउडर को पीसने के बाद में ये बेसिकली हाथ में लेने से पता चल जाता है ओरिजिनल रंग क्या है इसका, और इससे जो है ओरिजिनल लाहौरी सेंधा नमक जो है उसकी पहचान हो जाती है। अगर आप उसका पाउडर वगैरह देखना चाहते हैं तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसके अंदर देख सकते हैं, ओरिजिनल लाहौरी सेंधा नमक की पहचान कैसे की जाए। लेकिन खिलाइए उस नमक को, अपने बच्चों को खिलाइए जो हज़ारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने उपयोग में लेकर आए हैं। पिछले 50-60 सालों में नमक के साथ में जो हमने खिलवाड़ किया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वाक्षी ने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि सफ़ेद नमक जो मार्केट में मिलता है और जिसको आयोडीन का नमक कहकर बेचा गया हमें, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक था। जो गाँव के अंदर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इस नमक को लाहौरी सेंधा नमक कह के बेच रहा है, और जो पढ़ा लिखा व्यापारी है जो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है या उसको नया व्यापार करना है, वो सफ़ेद नमक को आयोडीन मिलाकर आपके लिए ज़्यादा लाभकारी बताने की कोशिश कर रहा है। बीच के अंदर रह गए हमारे वो पूर्वज जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो शायद
इतने ज़्यादा वैज्ञानिक उनकी दृष्टि नहीं थी, लेकिन कम से कम वो इतना जानते थे कि हमारे और हमारे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा क्या है। इसीलिए हज़ारों सालों तक उन्होंने लाहौरी सेंधा नमक खाया, जो पाकिस्तान की खान से आता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है और उनके शरीर में कभी रोग नहीं आए। आज हम महंगे पैसे डालकर ऐसे नमक लेकर आ रहे हैं जिसको हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा। तो मैं यही निवेदन करूंगा, वाक्षी ने कोशिश करके जो लाहौरी शुद्ध सेंधा नमक आया, जिसके प्रमाण आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो में भी देखेंगे, देखिए अच्छे से वीडियो को, जानकारी लीजिए और अपने परिवार को अच्छा भोजन खिलाएं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।